मैं वादा कर रहा हूं। और सिमरन, इस वक्त ये हम दोनों का सवाल नहीं है, हम दोनों के परिवारों की इज्जत भी दांव पर लगी। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा सिमरन।
बाहर लोग छोड़ने आए थे तो इसलिए दरवाजा बंद करना पड़ा। लेकिन अगर आप चाहेंगी तो मैं किसी दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊंगा, जैसे ही लोग सो जाते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और शायद इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा। रणबीर, मैं आपको बचपन से जानती हूँ और मुझे पता है कि आप हमेशा अपनी बात पर कायम रहे। अगर आपसे कोई गलती होती थी तो आप खुद ब खुद सामने आकर स्वीकार कर लेते थे। सच बताऊं तो आपकी इन्हीं बातों पर मुझे पूरा भरोसा है। आप नहीं जानती सिमरन के आपने उस नाजुक वक्त में मेरी बात मानकर इन दोनों परिवारों पर कितना बड़ा एहसान किया। उस वक्त जहां दोनों परिवारों की इज्जत आबरू दांव पर लगी हुई थी, भाऊजी की तबीयत पिछले कुछ दिनों में जिस दौर से गुजरी है, उन हालातों में उनके साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन आपके समझदारी भरे फैसले ने दोनों परिवारों को रुसवाई और झगड़ासाई से बचा लिया। मेरे समझदारी के फैसले की पूरे परिवार में तारीफ हो रही है, लेकिन आपके फैसले का क्या, जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो सका? रणबीर, मैंने तो फिर भी अपने बचपन के प्यार को पाने के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन आपने ये सब क्यों किया? आपको इस राह पर चलकर क्या मिला? जब बात परिवार की होती है ना सिमरन, तब नफा नुकसान, हासिल ना हासिल का हिसाब किताब नहीं देखा जाता। और यहां तो सवाल था मेरे बाबूजी की जुबान का। सवाल था बलदेव अंकल की इज्जत का। सवाल था तो दोस्तों की इतने साल पुरानी दोस्ती का, जिसकी लोग मिसाल देते हैं। अब इतने सारे सवाल आ खड़े हो तो जवाब ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। रात काफी हो चुकी है, आप आराम कर लीजिए। शादी की गहमा गहमी में थक गई होंगी, बातें तो होती रहेंगी। मम्मा, बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे, वो आराम कर रहे हैं क्या? नहीं पुत्र, आज वो ऑफिस जल्दी चले गए नाश्ता किए बगैर ही। कह रहे थे कोई जरूरी काम है, नाश्ता ऑफिस में ही कर लूंगा। वैसे भी शादी ब्याह के चक्कर में तुम दोनों काफी दिनों से ऑफिस नहीं गए ना। चलो खैर, वो पूछ रहे थे तुम लोग हनीमून कहाँ जाना चाहते हो? हनीमून? मम्मी, ये कौन सा मून होता है? ओह, बच्चों का तो ख्याल कर लिया करो।
टाइम भी शुरू हो जाता है उलूल जुलूल बात करने के लिए। इसमें उलूल जुलूल वाली कौन सी बात है? तेरे से तो पूछना ही बेकार है। हाँ, रणवीर पुत्र, तू बता, ये हनीमून कौन सा मून होता है? सिमरन, ये भी नहीं बता रहा, तू बता बेटा। ओहो, जरा भी शर्म आया है? क्यों? हैं? किससे कैसी बात करनी चाहिए? तुम चलो मेरे साथ अंदर, मैं बताती हूँ तुमको। अंदर वाली कौन सी बात है? चल लेखे की। ओए, मून कोई कमरे के अंदर होगा? बात सुन, मैं पोला जरूर हूँ, अरे बेवकूफ नहीं हूँ। मेरा ख्याल है मून जो है ना, बाजार में शायद मॉल शॉप में मिलता होगा। तो तुम चलो मेरे साथ, हैं? मैं छत पे चल के तुमको मुंह दिखाती हूँ, हैं? चलो। छोड़ो। मुंह देखना है ना? आओ तुमको मैं मुंह दिखाऊँ, आओ। अच्छा सिमरन पुत्र, जी, तुम ही बता दो, कहाँ जाना चाहते हो हनीमून के लिए? ये जो अपना रणवीर है ना, ये तो दिल से बहुत ही शर्माता है बातें करने के लिए। तुम लोग फैसला कर लो, कहाँ जाना चाहते हो? मम्मी जी, वो मैं वो सोच रही थी, मतलब मम्मी जी कह रही थी कि पग फेरे की रस्म के लिए हम गांव हो आए। और मैं सोच रही थी कि वहां से आने के बाद आप लोग जैसा ठीक समझे। देखो, शादी ब्याह की खुशी के चक्कर में मैं तो झल्ली हो गई हूँ। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि शादी के बाद सबसे पहली रस्म तो पग फेरा होती है। चल पुत्र, तुम दोनों तैयारी कर लो, तब तक मैं जो मेहमान जाने वाले हैं ना, उनको विदा करके आती हूँ, ठीक है? आपने बहुत अच्छा किया जो हनीमून वाली बात को टाल दिया। अगर मुझसे पूछा होता तो शायद मैं जवाब ही नहीं दे पाता। अब मैं सोच रही थी कि पग फेरों की रस्म के लिए सामान पैक कर लूं। हाँ, रणबीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जो कुछ दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई बात मुझसे छुपाई जा रही? अक्कू, मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाया है, और आज भी नहीं छिपाऊंगा। दरअसल जो भी कुछ हुआ, मैं वहां पर गया तो मैंने सिमरन को यही बोला कि वो मेरे पास भगवान ईशान भैया की अमानत है, और जैसे ईशान भैया आएंगे मैं उसको उनके हवाले कर दूंगा और मैं उसके रास्ते से निकल जाऊंगा। तब जाकर सिमरन राजी हुई। यही सब हुआ हमारे बीच। सच रणबीर, इन हालातों में कोई और दूसरा सलूशन तो हो ही नहीं सकता था। तुमने इतना बड़ा त्याग दिया, वो भी अपने परिवार के लिए। अपने परिवार के लिए जो कुछ भी किया जाए ना आपको, वो फर्ज होता है। तुम प्लीज उसे त्याग व्याग का नाम मत दो। आप यहाँ मेरी कुर्सी पे मेरे कैबिन में क्या कर रहे हैं आप?
ये क्या है? देख लीजिए सर। क्या है ये? क्या है ये? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये नोटिस देने की? ठीक से पढ़ लीजिए। नोटिस है इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर वीरेंद्र सिंह की तरफ से। आपको किसी ने सिखाया नहीं कि किसी के ऑफिस में जाते हैं तो पहले नॉक करते हैं? ये सब क्या है बाबूजी? बाबूजी? कौन बाबूजी? बाबूजी मजाक छोड़िए, मैं सीरियस हूं। मजाक कर रहे? कौन मजाक कर रहा है यहां? अरे मजाक तो आप कर रहे हैं, जबरदस्ती का रिश्ता बना रहे हैं। मतलब मेरा और आपका अब कोई रिश्ता नहीं? नहीं नहीं। आपका और मेरा रिश्ता तो तभी खत्म हो गया था जब आप ये घर छोड़कर चले गए थे और मुझे इतने मेहमानों के बीच में शर्मिंदा होने के लिए छोड़ गए। तो आप मुझसे उस बात का बदला ले रहे हैं? नहीं मिस्टर ईशान, मैं किसी से बदला नहीं लेता, खास तौर से मेरे अपने एम्प्लॉय से। मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं यहां काम नहीं करता। यही तो इसमें लिखा है। और क्योंकि आप यहां काम नहीं करते हैं, आप फौरन यहां से निकल जाइए। आप ये लेटर घर भी तो भिजवा सकते थे। घर? कौन से घर? हमें क्या पता आप कहां रहते हैं और रहते भी हैं या नहीं। और वैसे भी ऑफिशियल काम ऑफिस में ही होते हैं। आप एक दिन में भूल गए कि मैं आपका बेटा हूं। आपका क्या नाम है? खैर एनीवेज, जो भी है, आपकी याददाश्त बहुत कम है। आप बार बार मेरे साथ रिश्ता क्यों जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है। मैं आपका बेटा हूं। हो नहीं, हो नहीं। उस रात के बाद तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। और हाँ, कल का अखबार जरूर पढ़ना, उसमें एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आने वाली है जिसमें लिखा होगा कि मैंने तुम्हें अपने दिल से, अपने घर से, अपने बिजनेस से, अपनी हर चीज से बेदखल कर दिया। लेकिन मेरे शेयर्स मेरे नाम के हैं बाबूजी। शेयर्स? वो शेयर्स जिनको आपने कभी खरीदा ही नहीं, जिनकी आपने कभी कीमत ही नहीं चुकाई, जो आपको विरासत में मिले।
भाई साहब, आप उन शेयर्स की कीमत दे दीजिए और शेयर ले लीजिए। बाबूजी, बाबूजी आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर चुका हूं। एक बात बताऊं बरखुरदार, मां बाप का दिल एक समुद्र की तरह होता है, उसमें प्यार ही प्यार है और उसकी गहराई इतनी अथाह होती है कि बच्चों की लाख गलतियां, करोड़ों गुनाह इस तरह आकर छुप जाते हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन उस समुद्र में जब तूफान आता है तो वो किसी सुनामी से कम नहीं होता। फिर उसके सामने कोई नहीं बचता। मेरे दिल में भी तूफान आ चुका है, इसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी मत करना। मैं कोर्ट जाऊंगा, अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। बरखुरदार, आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, थोड़े बादाम खाया कीजिए। आप शायद भूल रहे हैं कि आप बात किससे कर रहे हैं।